न्यूज 18 चेकलिश की खबर पर मोहर लग चुकी है। साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग की पीडीपी में वापसी हुई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के मौके पर बिजबिहाड़ा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन बेग समेत कई लोगों ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अपनी आम लोगों को सरकार ने मिलिटेंट बनाया है और इन्हें पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इज्जत और वकार के साथ हमारे हुकूक नहीं लौटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीडीपी मसाइल का हल चाहती है और अमन के क़याम के खातिर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसीलिए अलाहिदगी पसंदों के साथ बातचीत शुरू की थी। उन्होंने लोगों से सच्चाई के लिए खड़े होने और एक बड़े मकसद के लिए पीडीपी की हिमायत करने की भी अपील की। इस दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया सफीना बेग महबूबा मुफ्ती के हमरा नजर आए। हालांकि मुजफ्फर हुसैन बेग की पार्टी में वापसी का कोई भी ऐलान नहीं किया गया। तकरीब के दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग ने आवाम से खिताब किया और मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख्यालात और अवामी खिदमात पर रोशनी डाली। मुफ्ती सईद की बरसी में सीनियर रहनुमा सरताज मदनी, नईम अख्तर, अब्दुर्रहमान वीरी, डॉक्टर महबूब बेग और दीगर ने भी शिरकत की। कायदीन ने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खिराज अकीदत पेश किया और उन्हें एक बाहिम्मत और बसीरत वाला सियासतदान करार दिया। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने। ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे। क्या पंजन लोगों से चाहिए करा? अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हो आप? अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो। वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की। उन्होंने अलाहिदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदा रहें। मुफ्ती साहब ने कभी गलत बात नहीं की। मुफ्ती साहब ने एक ही बात की, एक ही झंडे को थामा, मगर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज्जत अमन चाहिए। हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सफेद झंडा नहीं उठाएंगे, मगर अगर आप इज्जत से बात करोगे हम भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप डंडे से बात करोगे जैसे आपने बफरियाज में किया। साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की 8वीं बरसी पीडीपी हेडक्वार्टर जम्मू में इसलिए खिराज अकीदत पेश किया गया। इस दिन को मनाने के लिए पार्टी कारकुनों और लोगों ने शिरकत की। पीडीपी के सीनियर तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि मुफ्ती साहब एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर और मुल्क के लोगों के लिए काम किया। इनकी तालीमात हमें बेहतर आने वाले कल के लिए रहनुमाई करेंगी और चारों तरफ खला महसूस हो रहा है जिसे पुर करना मुश्किल है। जीवन था उसको अगर हम देखें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के नहीं, वो इंडिया के एक टॉलेस्ट लीडर थे। वो पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर इस देश के थे। तो दूसरी बात थी कि उन्होंने जो एक प्रोग्राम दिया था हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जो उनका जो ख्वाब था एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उसके ऊपर पूरा काम किया और पार्टी आज उनके नक्शे कदम पर चल रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब के जाने से जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ खला पैदा हो गया जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि मुफ्ती साहब एक ऐसी शख्सियत थे, उनको किसी पार्टी का नेता नहीं माना जाता था, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता थे और उनके नक्शा कदम जो उनके पॉलिसी प्रोग्राम था जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी तब माना। तो आज इस वक्त जब जम्मू कश्मीर एक दलदल में फंस चुका है तो मुफ्ती साहब की कमी हमें बहुत खिल रही है। लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती साहबा की क़यादत में हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मुस्तक़बिल दिया जा सके। तो आज का दिन मैं समझता हूँ कि आज जो अगर मुफ्ती साहब को कोई श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है।